दोस्तों, आपने छठ पूजा के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कई कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा का आस्था के साथ वैज्ञानिक नजरिया क्या है। तो रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको तथ्यों पर आधारित जानकारी देते रहें। तो अब बात करते हैं छठ पूजा में आखिर सूर्य देव की उपासना क्यों की जाती है। दोस्तों, छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। छठ माता यानी देवी षष्ठी की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रमुख मान्यताओं में एक ये है कि वे ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें छठी मैया कहा जाता है। छठ पर्व मनाने के पीछे भी कई मान्यताएं हैं। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने सुख शांति और राजपाट वापस पाने के लिए छठ का व्रत रखा, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को संतान नहीं थी। उन्होंने मुनि से सलाह ली और छठी मैया की पूजा की, जिसके फलस्वरूप उनके मृत पुत्र को पुनः जीवन मिला। एक अन्य मान्यता के अनुसार सूर्य के पुत्र कर्ण ने सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत की थी। वह घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्य देव की कृपा से ही वह एक महान योद्धा बने। त्रेता युग में ऋषि मुद्रल द्वारा बताए गए विधि के अनुसार माता सीता ने भी रामराज्य की स्थापना के लिए छठ का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा की थी। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना को फलदायी माना जाता है। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि यानी छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। छठ पूजा का एक अनूठा पहलू ये है कि श्रद्धालु नदियों या तालाब में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। यह एक ऐसी प्रथा है जो जल चिकित्सा के समान है। पानी में डुबकी लगाने से जोड़ों और मांसपेशियों का तनाव कम होता है। उपवास छठ पूजा का अभिन्न अंग है, जिसमें भक्त लंबे समय तक भोजन और जल से परहेज करते हैं। यह उपवास ऑटोफैगी को सक्रिय करता है, जो एक कोशिकीय प्रक्रिया है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। प्रसाद में चढ़ाए जाने वाले व्यंजन खासकर ठेकुआ पौष्टिक और प्रतीकात्मक दोनों होते हैं। ठेकुआ अपनी प्राकृतिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लगाइए मास्टर स्ट्रोक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।